आज राजस्थान विधानसभा 2023 की मतगणना सुबह 8 बजे से प्रारंभ हुई। वह हनुमानगढ़ जिले की 5 सीटों की परिणाम रात्रि के 8 बजे के उपरांत परिणाम घोषित हुए, जिसमें संग्रिया गुरदीप सापिनी भाजपा के 56,331 मत, गुलाम सिवर अन्य पार्टी से 40,266 मत, अभिमन्यु पूनिया कांग्रेस से 98,341 मत लेकर 42,010 मतों से विजयी रहे। इन्होंने गुरदीप सापिनी भाजपा के प्रत्याशी को हराया। हनुमानगढ़ से अमित साहू भाजपा 79,625, विनोद कुमार चौधरी कांग्रेस से 59,366, गणेश राज बंसल जो कि अन्य पार्टी से थे, उन्होंने 89,323 मत लेकर 9,698 मतों से अमित साहू को हराकर विजयी रहे। नौर से अभिषेक मटोरिया भाजपा 1,02,728 मत, मंगेज चौधरी जो कि अन्य पार्टी से थे 26,824 मत लिए। अमित चाचाण जो कि कांग्रेस से थे, उन्होंने 1,03,623 मत लेकर 895 मतों से विजयी भी रहे। भादरा से संजीव कुमार भाजपा प्रत्याशी 1,02,748 मत लेकर 1,132 मतों से विजयी रहे। पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र धर्मेंद्र मोची भाजपा 87,818, सुनील क्रांति 10,525, विनोद कुमार गोठवाल कांग्रेस प्रत्याशी 1,43,091 मत लेकर 55,273 मतों से विजयी रहे। देखिए हिंदी न्यूज़ की रिपोर्ट राकेश कुमार के साथ देशराज डावला की रिपोर्ट। विनोद गोठवाल की जीत के बारे में बताएं। मैं पीलीभंगा की देवतुल्य जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो इतने भारी मतों से भाई विनोद गोठवाल को चुनाव जिताया। और जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे, दिन रात मेहनत की, उन्होंने थके नहीं, सोए नहीं, और अंतिम दिन तक, जब तक अंतिम वोट बूथ पर पोल नहीं हुआ तब तक मेहनत की। उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि विनोद गोठवाल रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत बना रहे हैं और कांग्रेस पार्टी जीत रही है। सर, विनोद गोठवाल और आपके मतभेद थे, उनको कैसे दूर किया सर, उनके बारे में बता दें। जब परिवार बड़ा होता है तो मतभेद हो जाते हैं। वो मेरे बड़े भाई हैं, उनके लिए मैंने खूब मेहनत की है, और सभी कार्यकर्ताओं, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं, सभी पार्षदों ने बहुत मेहनत की है। सर, आगे जो पीलीभंगा विकास है उसके बारे में बताएं सर। विनोद गोठवाल पहली बार विधायक बने हैं, अब सरकार भाजपा की बन रही है, परंतु विनोद गोठवाल बढ़िया काम करेंगे। जो 5 करोड़ रुपए विधायक को विधायक निधि मिलती है, उससे क्षेत्र का बढ़िया विकास करवाएंगे, और युवा नेता है, काम करने वाले हैं। सर, विनोद गोठवाल की जीत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। ये विनोद गोठवाल की जीत है, जो अब की बार जनता की जीत है। है नहीं जाती। हर गांव, हर क्षेत्र में, ढाणी में, जहां भी गए तो हर जनता का एक ही रुख था कि अब की बार विनोद गोठवाल। और जो अशोक जी गहलोत की योजनाएं दी हुई थी, जो चिरंजीवी योजनाएं, जो गारंटी कार्ड योजनाएं, उनका यहाँ पे बहुत कार्ड चला है। और जो यहाँ के हर कार्यकर्ता थे, ये कार्यकर्ताओं की जीत है, क्योंकि हर कार्यकर्ता अपने बूथ से बाहर नहीं गए। जो लोग अपनी पंचायत और अपने बूथ पे ही वर्क कर रहे थे, जहां भी गोठवाल जी की रैली होती, अपने बूथ से जाते ही अपने बूथ पे कायम, पीछे गाड़ी घोड़ा जश्न वो नहीं मना रहे थे। अब की बार चुनाव बिल्कुल एक सरपंच के चुनाव की तरह चुनाव लड़ा हर कार्यकर्ताओं ने अपने अपने बूथ पे, अपनी अपनी पंचायत में। तो इसलिए ये जो जीत है, ये आम जनता की जीत है, पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र की जनता की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है। सर, जो विधायक जो चुना जाता है वो जनता के बीच में से दूरी बना के रखते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। विनोद जी गोठवाल दूरी बनाने वालों में नहीं है, वो सबके बेटे बन के रहने वालों में है, और वो 20 फुट के दायरे तक नहीं देखते।
वो 20 फुट के बाद देखना शुरू करते हैं। जो अंतिम छोर में जो कार्यकर्ता बैठा होता है ना, वो वहाँ से शुरू करते हैं। उनको विनोद गोटवाल की एक आप कभी नोट करना, एक विशेषता है, अगर किसी सभा में 5000 सदस्य हैं तो वो 4900 सदस्यों के नाम जानते हैं। उनकी ये पहचान है, वो नाम लेके बुलाते हैं हर कार्यकर्ता को, और वो उनका गांव का नाम लेके बुलाते हैं, आपका नाम लेके बुलाते हैं। वो ऐसे दायरे में फंसने वाले लोग नहीं है कि वो जनता, वो अपने 10, 20, 50 लोगों के बीच में घिरे रहने वाले नहीं है। वो आम जनता के लाडले हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अभिमन्यु पूनिया जिंदाबाद, बल्ले बल्ले में। और इस बार आपने चुनाव जीत लिया। बिल्कुल जनता का प्यार था, जनता विकास के लिए बदलाव कर रही थी और वंशवाद का बढ़ावा नहीं देना चाह रही थी। इसलिए सूझवान मतदाताओं ने इस बार बदलाव किया और विकास को आगे रखा। जो आपने शहर में कर दिखाया, क्या वो विकास अब गांव में भी पहुंचेगा? बिल्कुल, जो शहर में हमने शहर को अगर मिनी चंडीगढ़ बनाया है तो गाँव को शहर की सौगात देंगे। गणेश राज किसके साथ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी की सरकार आती हुई दिख रही है, किसके साथ जाएंगे, कांग्रेस के साथ जाएंगे या बीजेपी? देखो अभी पूरे रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद में क्या समीकरण बैठते हैं। बड़े नेता ने अभी आपसे कोई संपर्क साधने का प्रयास किया है? गेहलोत साहब का भी आपके पास फोन आया स्पेशली? सभी ने संपर्क साधा है, तो आगे क्या पोजीशन बैठती है उस हिसाब से। इस जीत का कांग्रेस के साथी भी आपके साथ दिख रहे हैं, तो कोई इशारा समझे? बिल्कुल बिल्कुल हमें नए काहू से दोस्ती, नए काहू से बैर। समर्थन कांग्रेस सरकार बनेगी तो प्राथमिकता कांग्रेस सरकार। क्या प्राथमिकता मानते हैं और लोगों के लिए? आप हनुमानगढ़ की जनता ने जिताया, क्या प्राथमिकता मानेंगे आप? हम ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास, ग्रामीण क्षेत्र में विकास। गणेश राज जी, एक चीज और, बीजेपी और कांग्रेस में करीबियां देखने को मिली अंत में, क्या वो आपकी घेराबंदी के लिए करीबियां दोनों पार्टियों में देखने को मिली? घेराबंदी तो अब करेंगे जिसमें सरकार बनानी है, तो देखो आगे क्या बैठता है। दोनों प्रत्याशियों ने बिल्कुल करीबियां रही, अंत में वोटों की भी मैनिपुलेशन होने की संभावना भी जताई गई थी, दोनों प्रत्याशी कांग्रेस के और बीजेपी के। हाँ। क्या आपको ऐसा लगता है कि मैनिपुलेशन वहाँ उन्होंने दोनों प्रत्याशियों ने मिलकर किया? आपको हराने के लिए दोनों पार्टियों ने कहीं न कहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दोनों प्रत्याशी अपने में चुनाव लड़े हैं, किसी प्रकार की कोई जीत का श्रेय किसे देंगे आप? जनता को। क्या कहेंगे? सारी जनता आपको सुन रही है, क्या संदेश देंगे? जनता को मैं संदेश दूंगा कि जिन्होंने मुझे प्यार दिया उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने विकास के लिए बदलाव किया और वंशवाद का नाश किया। चलिए, शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं जीत की है, बहुत बहुत हार्दिक कांग्रेस और बीजेपी दोनों को हराकर गणेश राजनीति ने कड़ी टक्कर देकर और आज जीत हासिल। बागरा और नौर का भी बता दीजिए कि यहाँ पे भी रोचक मुकाबला है जो चल रहा है बागरा में 68 वोटों से बता रहे हैं अभी भगवान पूनिया जी हार गए। आप देख पा रहे हैं का जो आशीर्वाद रहा है वो आप देख रहे हो कि हर एक चुनाव के अंदर अलकमान ने जब मौका दिया है, अलकमान को मनु पुनिया और उनकी टीम ने भरोसा जताया है। क्या प्राथमिकता मानते हैं आप अपने संगरिया के लिए? देखो, युवाओं को रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, नशा मुक्ति को लेकर काम करूंगा। मैंने पहले भी इस मुद्दे पे चुनाव लड़ा और आगे भी ये मेरा मुद्दा मुख्य रहेगा कि यहाँ का युवा यहाँ पढ़े, यहाँ रोजगार लगे, यहाँ मजबूत हो, उसका परिवार मजबूत हो और वो यहाँ नौकरी लगेगा तो उसका काम। अभिमन्यु ने उतने वोट हासिल किए हैं जितने दोनों जो आपके प्रतिद्वंदी थे, दोनों को मिलाकर भी अगर जोड़ा जाए तो भी अभिमन्यु जीत रहा है। देखो, ये संगरिया और टिब्बी के जनादेश को नमन करता हूँ, ये उनका जनादेश है। आप ये देख रहे हो, जनता जनादर सर्वोपरि है और जो जनता चाहती है वही कुर्सी पर बैठता है और मजबूती से उनके कुर्सी का मान सम्मान रखूंगा पूरे राजस्थान और देश के अंदर। संगरिया टिब्बी के 2 बार चुनाव कांग्रेस ने हारे, तब जनता ने कांग्रेस को नहीं प्राथमिकता दी। अभिमन्यु में क्या खास बात थी इस बार? मैं कहता हूँ सब काम जो किया है, जो काम आज जो जमीन पर जो युवाओं को लेकर पैदल यात्रा है जो निकाली, युवाओं ने अपने बूथ पर मजबूती से जो संभाला, कांग्रेस का मजबूत कार्यकर्ता, ब्लॉक अध्यक्ष, संगठन, पूरी कांग्रेस की टीम एक होकर संगरिया के अंदर चुनाव लड़ी और भाजपा के को तोड़ने का काम किया। 10 साल के उसके भाजपा का जो 10 साल का जो राज था, कुशासन था, उसको खत्म करने का काम संगरिया से किया। जीत की आपको बहुत बहुत बधाई।
चलो आगे चलो गाड़ी दो इन्हें ले लो बादू जी अरे भाई साहब 2 मिनट सर, ये ऐतिहासिक जीत के बारे में आप क्या कहेंगे? ये रहे जो आपने जीत हासिल की है पीलीभीत विधानसभा से, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जनता ने जो जनादेश दिया है बहुत ही शानदार दिया है भैया। संघर्ष 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 सर, आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? अरे सुनोगे बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र मोची के कार्यालय पर छाया सन्नाटा।